इतना शांत रहो कि लोग तुम्हें समझ भी ना पाए, क्योंकि जिस दिन संसार तुम्हें पूरी तरह समझ लेता है, उसी दिन यह भी निश्चित हो जाता है कि तुमने स्वयं को संसार की सीमाओं में बांध लिया है। जो वास्तव में गहरा होता है वह तुरंत समझ में नहीं आता। समुद्र की गहराई किनारे खड़े होकर नहीं जानी जा सकती, आकाश की अनंतता खिड़की से झांककर नहीं मापी जा सकती, और चेतना का रहस्य कुछ शब्दों में नहीं पकड़ा जा सकता। मन हमेशा जल्दी में होता है। वह हर व्यक्ति को एक नाम देना चाहता है, एक परिभाषा देना चाहता है, एक खांचे में फिट करना चाहता है। वह चाहता है कि हर चेहरा परिचित हो, हर व्यवहार अनुमानित हो, हर उत्तर पहले से ज्ञात हो। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को जानने की यात्रा पर निकल जाता है, वह धीरे धीरे परिभाषाओं से बाहर होने लगता है। उसके भीतर कुछ ऐसा जन्म लेता है जिसे भाषा पकड़ नहीं सकती। उसका मौन बोलने लगता है और उसके शब्द कम होते जाते हैं। वह भीड़ के बीच रहता है, लेकिन भीड़ का हिस्सा नहीं रह जाता। वह संसार के कार्य करता है, लेकिन भीतर कहीं अछूता बना रहता है। यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति को देखकर लोग अक्सर भ्रमित हो जाते हैं। वे समझ नहीं पाते कि यह व्यक्ति दुखी है या प्रसन्न, सफल है या असफल, जीत रहा है या हार रहा है, क्योंकि उन्होंने जीवन को केवल बाहरी संकेतों से पढ़ना सीखा है, जबकि इस व्यक्ति का जीवन भीतर के किसी अदृश्य स्रोत से संचालित होने लगा है। मनुष्य की सबसे बड़ी बेचैनी यह नहीं है कि उसे प्रेम नहीं मिलता। उसकी सबसे बड़ी बेचैनी यह है कि उसे देखा जाए, स्वीकार किया जाए, समझा जाए। बचपन से ही उसे यही सिखाया गया कि यदि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें तो तुम मूल्यवान हो, यदि लोग तुम्हें सराहें तो तुम सफल हो, यदि लोग तुम्हें समझें तो तुम सही हो। और धीरे धीरे उसका पूरा जीवन दूसरों की आंखों में अपना प्रतिबिंब खोजने में बीत जाता है। वह स्वयं को कभी सीधे नहीं देखता। वह हमेशा किसी और के माध्यम से स्वयं को जानना चाहता है। लेकिन दूसरों की आंखें दर्पण नहीं है, वे भी अपने भ्रमों से भरी हुई हैं। जो व्यक्ति तुम्हें देख रहा है वह वास्तव में तुम्हें नहीं देख रहा, वह अपनी धारणाओं को देख रहा है। इसलिए जो समझे जाने की इच्छा में जीता है वह अनिवार्य रूप से निराश होगा, क्योंकि कोई भी तुम्हें पूरी तरह नहीं समझ सकता। तुम्हारे भीतर जो अनुभव चल रहा है, जो मौन बह रहा है, जो आकाश फैला है, उसका साक्षी केवल तुम हो। जब यह बात हृदय में उतरती है तब एक अद्भुत स्वतंत्रता जन्म लेती है। तब व्यक्ति समझे जाने की मांग छोड़ देता है। वह स्वयं को साबित करना बंद कर देता है। वह बहसों से बाहर आने लगता है। वह हर आलोचना का उत्तर देना आवश्यक नहीं समझता। वह हर गलतफहमी को सुधारने की कोशिश नहीं करता। और यहीं से एक नई शांति का जन्म होता है। संसार को हमेशा शोर पसंद आया है। जो ऊंची आवाज में बोलता है, जो लगातार स्वयं का प्रदर्शन करता है, जो हर क्षण अपना महत्व सिद्ध करना चाहता है, वो जल्दी दिखाई देता है। लेकिन दिखाई देना और वास्तविक होना दो अलग बातें हैं। वृक्ष कभी घोषणा नहीं करता कि वह फल देने वाला है। सूर्य कभी प्रचार नहीं करता कि वह प्रकाश बांट रहा है। नदी कभी नहीं कहती कि वह प्यास बुझा रही है। अस्तित्व की हर महान घटना निशब्द घटती है। फूल खिलते हैं, चतुएं बदलती हैं, चंद्रमा उगता है, तारे चमकते हैं और कहीं कोई शोर नहीं होता। यदि तुमने जीवन के इस रहस्य को समझ लिया तो तुम्हारा पूरा दृष्टिकोण बदल जाएगा। तब तुम जानोगे कि जो सच में शक्तिशाली है उसे अपनी शक्ति दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। जो सच में जानता है उसे अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना पड़ता। और जो सच में शांत है उसे दूसरों को यह बताने की जरूरत नहीं होती कि वह शांत है। उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। जब कोई व्यक्ति भीतर से स्थिर होने लगता है तब उसके जीवन में एक अजीब परिवर्तन आता है। पहले वह हर बात पर प्रतिक्रिया देता था। किसी ने कुछ कहा तो उसे उत्तर देना था। किसी ने आलोचना की तो उसे अपनी रक्षा करनी थी। किसी ने प्रशंसा की तो उसे प्रसन्न होना था। उसका पूरा अस्तित्व दूसरों के हाथों में था। कोई बटन दबाता और वह बदल जाता। लेकिन धीरे धीरे उसे दिखाई देने लगता है कि यह स्वतंत्रता नहीं है, यह तो गुलामी है। यदि कोई तुम्हें क्रोधित कर सकता है तो वह तुम्हारा मालिक है। यदि कोई तुम्हें एक शब्द से दुखी कर सकता है तो तुम्हारी शांति उद्धार की है। यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा करके तुम्हें आसमान पर चढ़ा सकता है और आलोचना करके जमीन पर गिरा सकता है तो तुम्हारा केंद्र अभी मिला नहीं है। और जिस दिन यह दिखाई देता है
उसी दिन ध्यान का वास्तविक द्वार खुलता है। धीरे धीरे तुम्हें दिखाई देने लगेगा कि संसार की अधिकांश गतिविधियां किसी वास्तविक आवश्यकता से नहीं, बल्कि भीतर की असुरक्षा से जन्म लेती हैं। मनुष्य बोलता बहुत है क्योंकि वह अपने मौन से परिचित नहीं है। वह निरंतर लोगों के बीच रहना चाहता है क्योंकि अकेले होने का साहस उसके भीतर नहीं है। वह अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन करता है क्योंकि उसे स्वयं अपने मूल्य पर भरोसा नहीं है। जो स्वयं को जान लेता है उसके जीवन में एक अद्भुत सहजता उतरने लगती है। वह अब किसी को प्रभावित करने की दौड़ में नहीं रहता। वह यह नहीं सोचता कि लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किस प्रकार का निर्णय बना रहे हैं। उसे यह समझ में आ जाता है कि लोगों के विचार हवा की दिशा की तरह बदलते रहते हैं। आज जो व्यक्ति तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है, कल वही आलोचना भी कर सकता है। आज जो तुम्हें महान कह रहा है, परिस्थितियां बदलते ही वही तुम्हें साधारण भी घोषित कर सकता है। यदि तुम्हारी खुशी इन बदलते हुए विचारों पर आधारित है तो तुम्हारा जीवन भी उन्हीं की तरह अस्थिर रहेगा। इसलिए जो भीतर उतरता है वह धीरे धीरे अपने मूल्य का आधार दूसरों की राय से हटाकर अपने अनुभव पर रख देता है। और यही वह क्षण है जब व्यक्ति पहली बार अपने पैरों पर खड़ा होता है। उससे पहले वह भीड़ के सहारे खड़ा था। एक पुरानी कथा है। कहा जाता है कि एक ऋषि घने वन में रहते थे। दूर दूर से लोग उनके पास आते, प्रश्न पूछते, मार्गदर्शन लेते और लौट जाते। एक दिन एक युवक वहां पहुंचा। उसने देखा कि ऋषि के पास कोई शिष्य नहीं बैठा है, कोई सभा नहीं लगी है, कोई विशेष आयोजन नहीं है। ऋषि एक वृक्ष के नीचे शांत बैठे हुए थे। युवक को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, यदि आपके पास इतना ज्ञान है तो आप उसे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास क्यों नहीं करते? आप नगरों में क्यों नहीं जाते? आप अपने विचारों का प्रचार क्यों नहीं करते? ऋषि मुस्कुराए और पास खड़े वृक्ष की ओर संकेत करते हुए बोले, क्या इस वृक्ष ने कभी किसी को बुलाया है? क्या इसने कभी घोषणा की है कि मेरे पास छाया है, मेरे पास फल है, मेरे पास सुगंध है? फिर भी जो प्यासा होता है वह नदी खोज लेता है, जो थका होता है वह छाया ढूंढ लेता है, और जो खोजी होता है वह सत्य के संकेत पहचान लेता है। युवक उस समय तो चुप हो गया, लेकिन वर्षों बाद उसे समझ में आया कि सत्य को प्रचार की आवश्यकता नहीं होती। प्रचार उस चीज को चाहिए जो कृत्रिम हो, जो वास्तविक है। वह अपनी उपस्थिति से ही आकर्षित करता है। मन का स्वभाव है कि वह लगातार स्वयं को महत्वपूर्ण महसूस करना चाहता है। यदि कोई उसकी ओर ध्यान न दे तो उसे बेचैनी होने लगती है। यदि किसी सभा में उसकी बात न सुनी जाए तो उसे भीतर चोट लगती है। यदि उसके कार्य की सराहना न हो तो उसे लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है। लेकिन ध्यान से देखो, यह पीड़ा कहां से आ रही है? क्या वास्तव में किसी ने तुम्हारा कुछ छीन लिया है या केवल तुम्हारी कल्पना को चोट पहुंची है? अहंकार एक ऐसी छाया है जो वास्तविक नहीं है, फिर भी मनुष्य का अधिकांश जीवन उसी की रक्षा में बीत जाता है। वह हर समय उस काल्पनिक छवि को बचाने की कोशिश करता है जो उसने अपने बारे में बना रखी है, और क्योंकि वह छवि वास्तविक नहीं है इसलिए उसे लगातार खतरा महसूस होता है। कोई भी शब्द, कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति उसे हिला सकती है। जो व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है उसकी यह चिंता समाप्त हो जाती है, क्योंकि अब उसके पास बचाने के लिए कोई छवि नहीं होती। वह जैसा है वैसा होने को तैयार होता है, और यह स्वीकार ही उसे असीम शांति देता है। यह बहुत गहरा रहस्य है कि जितना अधिक तुम स्वयं को सिद्ध करने की कोशिश करोगे उतना ही अधिक तुम्हारे भीतर असुरक्षा बढ़ेगी, क्योंकि सिद्ध करने की आवश्यकता वही महसूस होती है जहां संदेह हो। जो जानता है वह प्रमाण नहीं मांगता। क्या कभी सूर्य ने प्रमाण दिया कि वह प्रकाश है? क्या कभी आकाश ने प्रमाण दिया कि वह विशाल है? क्या कभी पर्वत ने घोषणा की कि वह स्थिर है? उनका अस्तित्व ही उनका प्रमाण है। उसी प्रकार जब चेतना अपने वास्तविक केंद्र को छू लेती है तब व्यक्ति को स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। वह जानता है कि सत्य को मान्यता की जरूरत नहीं होती,
और यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति का मौन बहुत प्रभावशाली हो जाता है। वह कम बोलता है लेकिन उसके शब्दों में वजन होता है। वह कम दिखाई देता है लेकिन उसकी उपस्थिति गहरी होती है। वह भीड़ का हिस्सा होकर भी भीड़ से अलग होता है। तुमने देखा होगा कि झील का पानी जब शांत होता है तभी उसमें आकाश का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। यदि पानी में लगातार तरंगें उठ रही हों तो प्रतिबिंब टूट जाता है। मन भी एक झील की तरह है। जब उसमें इच्छाओं, भय, अपेक्षाओं और प्रतिक्रियाओं की अनगिनत तरंगें उठती रहती हैं तब सत्य का प्रतिबिंब उसमें दिखाई नहीं देता। लेकिन जब मन शांत होने लगता है, जब भीतर की भागदौड़ कम होने लगती है, तब पहली बार जीवन का वास्तविक स्वरूप दिखाई देता है। तब व्यक्ति समझता है कि खुशी किसी उपलब्धि में नहीं थी, वह तो उसकी अपनी प्रकृति थी। शांति किसी विशेष परिस्थिति में नहीं थी, वह तो उसकी अपनी गहराई थी। आनंद किसी वस्तु से नहीं आता था, वह तो उसकी चेतना का स्वभाव था। यह खोज बाहर नहीं, भीतर होती है। और यही कारण है कि जितना व्यक्ति अपने भीतर उतरता है उतना ही वह संसार की अनावश्यक हलचलों से मुक्त होने लगता है। लेकिन मन को यह यात्रा पसंद नहीं आती, क्योंकि मन का पूरा अस्तित्व ही शोर पर आधारित है। वह लगातार कुछ न कुछ सोचता रहना चाहता है। यदि कोई समस्या न हो तो वह नई समस्या बना लेता है। यदि कोई चिंता न हो तो वह भविष्य की कल्पना करके चिंता पैदा कर लेता है। उसे खालीपन से डर लगता है, उसे मौन से डर लगता है, क्योंकि मौन में उसका अस्तित्व टिक नहीं सकता। इसलिए जब कोई व्यक्ति ध्यान की ओर बढ़ता है तो शुरुआत में उसे अनेक कठिनाइयां महसूस होती हैं। विचार और अधिक तेज हो जाते हैं, पुरानी स्मृतियां उभरने लगती हैं, दबी हुई भावनाएं सामने आने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे भीतर का पूरा संसार अशांत हो गया हो, लेकिन वास्तव में वह अशांति पहले से ही मौजूद थी। अंतर केवल इतना है कि अब तुम उसे देख रहे हो, पहले तुम उससे भाग रहे थे। देखने की प्रक्रिया ही शुद्धि की प्रक्रिया है। जो देखा जाता है वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। जो अंधेरे में छिपा रहता है वही शक्तिशाली दिखाई देता है। इसलिए इतना शांत रहो कि लोग तुम्हें समझ भी ना पाएं। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम रहस्यमय बनने का अभिनय करो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम लोगों से दूरी बना लो या कृत्रिम रूप से चुप रहने लगो। इसका अर्थ कुछ और है। इसका अर्थ है कि तुम्हारा केंद्र इतना गहरा हो जाए कि बाहरी घटनाएं तुम्हें सतह पर ही स्पर्श करें, भीतर तक न पहुंच पाएं। लोग तुम्हारे बारे में अपनी धारणाएं बनाते रहें, लेकिन तुम उन धारणाओं के कैदी न बनो। लोग तुम्हें अच्छा कहें या बुरा कहें, योग्य कहें या अयोग्य कहें, तुम्हारा संतुलन न टूटे, क्योंकि तुम जान चुके हो कि वे तुम्हारे बारे में नहीं, अपनी दृष्टि के बारे में बोल रहे हैं। जो व्यक्ति स्वयं से भरा हुआ है वही दूसरों को अपने अनुसार देखता है। क्रोधित व्यक्ति को हर जगह संघर्ष दिखाई देता है, भयभीत व्यक्ति को हर जगह खतरा दिखाई देता है, और प्रेमपूर्ण व्यक्ति को हर जगह संभावना दिखाई देती है। इसलिए लोगों की राय उनके बारे में अधिक बताती है, तुम्हारे बारे में कम। जब यह समझ भीतर बैठ जाती है तब जीवन एक नए आयाम में प्रवेश करता है। तब तुम लोगों की बातों को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर देते हो। कोई प्रशंसा करे तो भी भीतर मुस्कान रहती है, कोई निंदा करे तो भी भीतर वही मुस्कान बनी रहती है, क्योंकि अब तुम्हारा केंद्र बाहर नहीं रहा। अब तुम्हारी जड़ें किसी और भूमि में उतर चुकी हैं, और यही वह स्थिति है जहां से वास्तविक स्वतंत्रता शुरू होती है। स्वतंत्रता का अर्थ केवल बाहरी बंधनों से मुक्त होना नहीं है। वास्तविक स्वतंत्रता वह है जहां तुम्हारा मन दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर न रहे, जहां तुम्हारी शांति परिस्थितियों की दासी ना हो, जहां तुम्हारा आनंद उपलब्धियों की छाया ना हो, और जहां तुम्हारा मौन इतना गहरा हो जाए कि शब्द उसके सामने छोटे लगने लगे। तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी उपस्थिति जन्म लेती है जिसे समझना आसान नहीं होता। लोग तुम्हारे पास बैठकर अच्छा महसूस करेंगे, लेकिन कारण नहीं जान पाएंगे। वे तुम्हारी आंखों में कुछ अलग देखेंगे, लेकिन उसे शब्द नहीं दे पाएंगे। वे तुम्हारे आसपास एक अनकहा सुकून अनुभव करेंगे, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं कर पाएंगे। और यही वह मौन है जो किसी भी उपदेश से अधिक प्रभावशाली है, क्योंकि यह शब्दों से नहीं
अस्तित्व से बोलता है। और जब तुम्हारा जीवन अस्तित्व से बोलने लगता है, तब एक और गहरा परिवर्तन घटित होता है। तब तुम यह देखना शुरू करते हो कि संसार में अधिकांश संघर्ष वास्तव में दूसरों के साथ नहीं, स्वयं के साथ चल रहे हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर असंतुष्ट है, वह हर संबंध में असंतोष ले आएगा। जो अपने भीतर बिखरा हुआ है, वह हर परिस्थिति में बिखराव खोज लेगा। और जो अपने भीतर युद्ध में है, वह जहां भी जाएगा किसी न किसी रूप में युद्ध पैदा कर देगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति बाहरी समस्याओं को हल करने से पहले अपने भीतर झांकना सीखता है। वह समझता है कि यदि स्रोत अशांत है तो उससे निकलने वाली हर धारा अशांत होगी। यदि भीतर धुआं भरा है तो बाहर का आकाश साफ करके भी कुछ नहीं बदलेगा। परिवर्तन हमेशा केंद्र से शुरू होता है, परिधि से नहीं। मनुष्य का मन एक अजीब जादूगर है। वह लगातार भविष्य के सपने बुनता रहता है। वह कहता है जब यह मिल जाएगा तब शांति होगी, जब वो प्राप्त हो जाएगा तब संतोष आएगा, जब परिस्थितियां बदल जाएंगी तब आनंद मिलेगा। लेकिन यदि तुम अपने जीवन को ध्यान से देखो तो पाओगे कि यह तब कभी नहीं आता। एक इच्छा पूरी होती है और दूसरी खड़ी हो जाती है। एक लक्ष्य प्राप्त होता है और दूसरा सामने आ जाता है। मन हमेशा क्षितिज की तरह है। जितना उसके पीछे भागो वह उतना ही दूर खिसकता जाता है और इसी दौड़ में पूरा जीवन निकल जाता है। अंत में मनुष्य पाता है कि उसने बहुत कुछ प्राप्त किया लेकिन स्वयं को खो दिया। उसने दुनिया को जीतने की कोशिश की लेकिन अपने ही भीतर पराजित हो गया। उसने दूसरों को प्रभावित किया लेकिन अपने हृदय की भाषा सुनना भूल गया। उसने नाम कमाया, प्रतिष्ठा पाई, सम्मान पाया, लेकिन रात के एकांत में फिर भी एक खालीपन उसका पीछा करता रहा। यह खालीपन कोई शत्रु नहीं है। वास्तव में यही खालीपन सबसे बड़ा द्वार है, लेकिन मनुष्य उससे डरता है। वह उसे भरना चाहता है वस्तुओं से, संबंधों से, मनोरंजन से, विचारों से, उपलब्धियों से। वह हर संभव प्रयास करता है कि कहीं उसे अपने भीतर की उस रिक्तता का सामना न करना पड़े। परंतु सत्य यह है कि जब तक तुम उस रिक्तता में उतरोगे नहीं, तब तक अपने वास्तविक स्वरूप को जान नहीं पाओगे। क्योंकि वही रिक्तता दरअसल शून्यता का द्वार है और शून्यता विनाश नहीं, अनंतता का दूसरा नाम है। जिस क्षण व्यक्ति अपने भीतर के उस खाली आकाश से परिचित होता है, उसी क्षण उसका भय टूटने लगता है। तब उसे पता चलता है कि वह केवल शरीर नहीं है, केवल विचार नहीं है, केवल स्मृतियां नहीं है। उसके भीतर कुछ ऐसा है जो हमेशा से मौन साक्षी की तरह उपस्थित रहा है। एक प्राचीन कथा कहती है कि एक राजा ने एक महान साधक से पूछा, मुझे सबसे बड़ी सुरक्षा कैसे मिल सकती है? साधक ने उत्तर दिया, जो नष्ट हो सकता है उसकी सुरक्षा कभी संभव नहीं, और जो वास्तव में तुम हो उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। राजा इस उत्तर को समझ नहीं पाया। वर्षों बाद जब उसका राज्य छिन गया, मित्र दूर हो गए, वैभव समाप्त हो गया, तब उसे उस वाक्य का अर्थ समझ में आया। उसने देखा कि सब कुछ बदल गया, लेकिन उसके भीतर देखने वाला वही था। बचपन में भी वही था, युवावस्था में भी वही था, वृद्धावस्था में भी वही था। परिस्थितियां बदलती रहीं, पहचान बदलती रही, भूमिकाएं बदलती रहीं, लेकिन साक्षी नहीं बदला। उसी दिन उसे पहली बार जीवन की वास्तविक सुरक्षा का अनुभव हुआ। जब तक तुम अपने को भूमिकाओं से पहचानते हो तब तक भय रहेगा। यदि तुम स्वयं को केवल धन से पहचानते हो तो धन के खोने का भय रहेगा। यदि तुम स्वयं को केवल संबंधों से पहचानते हो तो संबंधों के टूटने का भय रहेगा। यदि तुम स्वयं को केवल प्रतिष्ठा से पहचानते हो तो अपमान का भय रहेगा। लेकिन जब पहचान साक्षी से होने लगती है तब भय धीरे धीरे पिघलने लगता है, क्योंकि अब तुम्हारा आधार उस चीज पर नहीं है जो बदलती रहती है। अब तुम्हारा आधार उस पर है जो हर परिवर्तन के बीच भी अपरिवर्तित रहता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति भीतर से जागने लगता है वह धीरे धीरे सरल होने लगता है। उसकी जटिलताएं कम होने लगती हैं। उसे हर समय स्वयं को सही सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। वह हर विवाद में जीतना नहीं चाहता। वह हर आलोचना का उत्तर नहीं देता,
क्योंकि उसे पता चल जाता है कि अधिकांश संघर्ष सत्य के लिए नहीं, अहंकार के लिए होते हैं, और अहंकार की कोई अंतिम जीत नहीं होती। आज तुम जीतोगे, कल कोई और जीत जाएगा, यह खेल चलता रहेगा। लेकिन जिसने अपने भीतर के मौन को छू लिया, उसके लिए यह पूरा खेल धीरे धीरे महत्व खोने लगता है। प्रकृति इस रहस्य को हर क्षण सिखा रही है। पर्वतों को देखो, वे सदियों से खड़े, कितने तूफान आए, कितनी जतुएं बदली, कितनी सभ्यताएं आईं और चली गईं, लेकिन पर्वत अपनी जगह स्थिर रहे। नदी को देखो, वह बहती रहती है। उसे इस बात की चिंता नहीं कि कौन उसकी प्रशंसा कर रहा है और कौन उसकी उपेक्षा। सूर्य को देखो, वह हर दिन उगता है, चाहे कोई उसका स्वागत करे या ना करे। फूल को देखो, वह अपनी सुगंध इसलिए नहीं बिखेरता कि लोग उसकी प्रशंसा करें, उसकी सुगंध उसका स्वभाव है। इसी प्रकार जब चेतना अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है, तब करुणा, शांति, प्रेम और सहजता उसके स्वभाव बन जाते हैं। वे प्रयास नहीं रहते। और जब यह यात्रा अपने परिपक्व बिंदु पर पहुंचने लगती है, तब तुम्हें पहली बार अनुभव होता है कि जिस सत्य को तुम बाहर खोज रहे थे, वह कभी तुमसे दूर था ही नहीं। वह हमेशा तुम्हारे भीतर धड़क रहा था। वह तुम्हारी प्रत्येक श्वास में उपस्थित था। वह तुम्हारी प्रत्येक धड़कन में गूंज रहा था। लेकिन मन इतना शोर करता रहा कि उस सूक्ष्म संगीत को सुनने का अवसर ही नहीं मिला। जीवन भर मनुष्य बाहर की आवाजों में उलझा रहता है। किसी की प्रशंसा, किसी की निंदा, किसी का सम्मान, किसी का अपमान, किसी की स्वीकृति, किसी की अस्वीकृति, और इन सबके बीच वह उस एकमात्र आवाज को खो देता है जो वास्तव में उसकी अपनी है। वह आवाज शब्दों में नहीं बोलती, वह मौन में बोलती है। वह विचारों में नहीं मिलती, वह विचारों के बीच के अंतराल में प्रकट होती है। और जिस दिन यह अंतराल पहली बार दिखाई देता है, उसी दिन चेतना की एक नई सुबह आरंभ होती है। बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य कुछ पाने में नहीं, बल्कि बहुत कुछ छोड़ देने में छिपा है। मन हमेशा संग्रह करना चाहता है। वह ज्ञान का संग्रह करता है, अनुभवों का संग्रह करता है, वस्तुओं का संग्रह करता है, संबंधों का संग्रह करता है, पहचान का संग्रह करता है। और जितना अधिक वह इकट्ठा करता है, उतना ही भारी होता जाता है। फिर एक दिन उसे लगता है कि वह थक गया है। लेकिन थकान यात्रा से नहीं आती, थकान उस बोझ से आती है जिसे वह ढो रहा है। जो व्यक्ति भीतर उतरता है, वह धीरे धीरे देखता है कि बहुत सी चीजें अनावश्यक हैं, बहुत से विचार केवल आदत हैं, बहुत से भय केवल कल्पनाएं हैं, बहुत सी इच्छाएं केवल तुलना से पैदा हुई हैं। और जैसे जैसे यह देखना गहरा होता जाता है, वैसे वैसे एक अदृश्य त्याग घटित होने लगता है। यह त्याग किसी नियम के कारण नहीं होता, यह समझ के कारण होता है। और समझ से जो त्याग जन्म लेता है, उसमें संघर्ष नहीं होता। एक कथा कहती है कि एक साधक वर्षों तक सत्य की खोज में भटकता रहा। उसने अनेक आश्रमों में समय बिताया, अनेक ग्रंथ पढ़े, अनेक शिक्षकों से मिला, फिर भी उसे वह नहीं मिला जिसकी तलाश थी। अंततः एक दिन वह अत्यंत थककर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। पहली बार उसने खोज बंद कर दी। पहली बार उसने कहीं पहुंचने की इच्छा छोड़ दी। पहली बार उसने स्वयं को पूर्णतः विश्राम में छोड़ दिया। और उसी क्षण उसे अनुभव हुआ कि जिसकी तलाश में वह वर्षों से भटक रहा था, वह तो पहले से ही उपस्थित था। उसकी खोज ही बाधा बन गई थी, उसका प्रयास ही दीवार बन गया था, उसकी चाह ही दूरी बन गई थी। जब चाह समाप्त हुई, दूरी भी समाप्त हो गई। यही मन का सबसे सूक्ष्म खेल है। वह सत्य को भी उपलब्धि बना लेना चाहता है, वह ध्यान को भी उपलब्धि बना लेना चाहता है, वह शांति को भी उपलब्धि बना लेना चाहता है। और जहां उपलब्धि की इच्छा है, वहां भविष्य है। जहां भविष्य है, वहां मन है। और जहां मन है, वहां वह सरलता नहीं आ सकती जिसमें सत्य स्वयं प्रकट होता है। इसीलिए जागरूक व्यक्ति किसी उपलब्धि के पीछे नहीं भागता, वह केवल देखता है। वह अपने विचारों को देखता है, अपनी इच्छाओं को देखता है, अपने भय को देखता है, अपने सपनों को देखता है। और इस देखने में धीरे धीरे सब कुछ अपनी जगह पर बैठने लगता है। जो झूठा है
वह गिरने लगता है, जो वास्तविक है वह उभरने लगता है। इतना शांत रहो कि लोग तुम्हें समझ भी ना पाएं। अब इसका अंतिम अर्थ समझो। इसका अर्थ यह नहीं कि लोग तुम्हारे बारे में भ्रमित रहें, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम रहस्य बन जाओ, इसका अर्थ यह है कि तुम्हारी जड़ें इतनी गहरी हो जाएं कि तुम्हारा अस्तित्व लोगों की धारणाओं पर निर्भर ना रहे। लोग तुम्हें समझें या न समझें, तुम अपने केंद्र में स्थिर रहो। लोग तुम्हारी प्रशंसा करें या आलोचना करें, तुम्हारे भीतर का संतुलन न टूटे। लोग तुम्हारे साथ चलें या तुम्हें छोड़ दें, तुम्हारी आंतरिक पूर्णता बनी रहे। क्योंकि अब तुम्हारी खुशी किसी बाहरी सहारे पर नहीं टिकी है। अब तुम्हारा आनंद तुम्हारी अपनी चेतना से फूट रहा है। जब यह अवस्था आती है तब व्यक्ति के जीवन में एक अद्भुत करुणा जन्म लेती है, क्योंकि अब वह दूसरों को दोष नहीं देता। वह देखता है कि लोग वही कर रहे हैं जो उनकी चेतना की वर्तमान अवस्था उन्हें करने देती है। जो क्रोधित है वह अपने अंधकार से लड़ रहा है, जो लालची है वह अपने खालीपन को भरने की कोशिश कर रहा है, जो अहंकारी है वह अपनी असुरक्षा छिपा रहा है। और यह समझ व्यक्ति को कठोर नहीं बल्कि करुणामय बना देती है। वह दूसरों को बदलने की जल्दी नहीं करता, वह केवल अपनी उपस्थिति से एक संभावना बन जाता है। जैसे एक दीपक अंधकार से लड़ता नहीं, केवल जलता है, वैसे ही जागरूक व्यक्ति संसार से संघर्ष नहीं करता, केवल सजग रहता है। धीरे धीरे जीवन एक ध्यान बन जाता है। तब ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद करने की क्रिया नहीं रहता, चलना ध्यान बन जाता है, बोलना ध्यान बन जाता है, सुनना ध्यान बन जाता है, भोजन करना ध्यान बन जाता है। प्रत्येक क्षण में एक सजगता उपस्थित रहती है और इस सजगता के कारण जीवन की साधारण घटनाएं भी असाधारण हो जाती हैं। हवा का एक झोंका भी संदेश बन जाता है, पक्षियों का एक स्वर भी प्रार्थना बन जाता है, आकाश का एक दृश्य भी ध्यान बन जाता है, क्योंकि अब देखने वाला बदल गया है। तुमने शायद ध्यान दिया होगा कि बच्चे छोटी छोटी बातों में आनंद खोज लेते हैं। एक तितली, एक फूल, एक बादल, एक वर्षा की बूंद, सब कुछ उन्हें विस्मित कर देता है। फिर धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता है, जानकारी बढ़ती है, अनुभव बढ़ते हैं और विस्मय खो जाता है। व्यक्ति जानकार तो हो जाता है लेकिन जीवंत नहीं रहता। जागृति का अर्थ है उस खोए हुए विस्मय को पुनः प्राप्त करना, लेकिन अब अज्ञान के कारण नहीं बल्कि पूर्ण सजगता के कारण। तब जीवन फिर से रहस्य बन जाता है और रहस्य को समझा नहीं जाता, जिया जाता है। अंततः एक ऐसा क्षण आता है जब भीतर और बाहर का विभाजन मिटने लगता है। तब ऐसा नहीं लगता कि तुम अस्तित्व से अलग हो, तब ऐसा लगता है कि वही ऊर्जा जो वृक्षों में बह रही है वही तुम्हारे भीतर भी बह रही है। वही शक्ति जो तारों को गति दे रही है वही तुम्हारी श्वास को भी चला रही है। तब व्यक्ति पहली बार वास्तव में अकेला नहीं बल्कि संपूर्ण अस्तित्व से जुड़ा हुआ अनुभव करता है। और इस अनुभव में एक ऐसी तृप्ति है जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। फिर जीवन किसी लक्ष्य की यात्रा नहीं रह जाता, वह स्वयं में पूर्ण हो जाता है। प्रत्येक क्षण अपने आप में पर्याप्त हो जाता है। भविष्य का बोझ गिर जाता है, अतीत की पकड़ ढीली पड़ जाती है और वर्तमान केवल एक क्षण नहीं रहता बल्कि एक जीवंत द्वार बन जाता है जिसके माध्यम से अनंत का स्पर्श होता है। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति वास्तव में शांत हो जाता है। उसकी शांति किसी अभ्यास का परिणाम नहीं होती, वह उसके अस्तित्व की सुगंध बन जाती है। वह जहां भी जाता है अपने साथ एक मौन आकाश ले जाता है। उसके शब्दों से अधिक उसका मौन बोलता है, उसके कार्यों से अधिक उसकी उपस्थिति प्रभाव डालती है और लोग उसके पास आकर अनुभव करते हैं कि कुछ है जो दिखाई नहीं देता फिर भी गहराई से महसूस होता है। तब वास्तव में तुम इतने शांत हो जाते हो कि लोग तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं पाते, क्योंकि वे तुम्हारे व्यक्तित्व को देख सकते हैं लेकिन तुम्हारी चेतना को नहीं। वे तुम्हारे शब्द सुन सकते हैं लेकिन तुम्हारे मौन की गहराई को नहीं। वे तुम्हारे व्यवहार का अनुमान लगा सकते हैं लेकिन तुम्हारे भीतर फैले आकाश को नहीं माप सकते। और यही सुंदर है, क्योंकि जीवन का सबसे मूल्यवान हिस्सा वही है जिसे शब्द पकड़ नहीं सकते, जिसे विचार बांध नहीं सकते, जिसे परिभाषाएं सीमित नहीं कर सकती। और जब यह समझ पूर्ण हो जाती है तब कोई
उपलब्धि शेष नहीं रहती, कोई संघर्ष शेष नहीं रहता, कोई दावा शेष नहीं रहता। केवल एक निर्मल उपस्थिति बचती है, केवल एक जागरूक मौन बचता है, केवल एक सहज अस्तित्व बचता है। और उसी मौन में, उसी सहजता में, उसी शून्य जैसी पूर्णता में वह सत्य प्रकट होता है जिसे खोजने के लिए मनुष्य युगों से भटकता रहा है। तब पता चलता है कि यात्रा वहीं समाप्त हुई जहां से शुरू हुई थी, अपने ही भीतर, अपने ही केंद्र में, अपने ही मौन के अनंत आकाश में। और फिर भी यदि तुम्हें लगता है कि यात्रा समाप्त हो गई तो सावधान रहना, क्योंकि मन बहुत चालाक है। वह अंत को भी उपलब्धि बना सकता है। वह कह सकता है अब मैं पहुंच गया हूं, अब मैं जान गया हूं, अब मुझे मिल गया है। और जिस क्षण यह विचार पैदा होता है उसी क्षण एक नया अहंकार जन्म लेने लगता है। वह पहले धन का अहंकार था, पद का अहंकार था, ज्ञान का अहंकार था। अब वह आध्यात्मिकता का अहंकार बन सकता है। इसलिए जो वास्तव में देखता है वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता, वह खुला रहता है। वह जीवन को एक अनंत रहस्य की तरह स्वीकार करता है। वह जानता है कि अस्तित्व इतना विराट है कि उसके सामने कोई अंतिम दावा संभव नहीं। यही कारण है कि जितनी गहरी जागरूकता होती है उतनी ही विनम्रता जन्म लेती है। अज्ञान हमेशा निश्चित होता है, उसे हर प्रश्न का उत्तर चाहिए, उसे हर चीज पर राय बनानी है। लेकिन जो वास्तव में देखना शुरू करता है वह जानता है कि जीवन का बहुत बड़ा भाग शब्दों से परे है। वह उत्तरों से अधिक प्रश्नों का सम्मान करने लगता है। वह निष्कर्षों से अधिक अनुभव को महत्व देने लगता है। और इस परिवर्तन के साथ उसके भीतर एक नई कोमलता आ जाती है। वह कठोर नहीं रहता, वह दूसरों पर अपने विचार थोपना बंद कर देता है, क्योंकि उसे दिखाई देता है कि सत्य कोई विचार नहीं बल्कि एक अनुभव है। बहुत लोग सोचते हैं कि जागृति का अर्थ है संसार को छोड़ देना, लेकिन यह केवल आधा सत्य है। वास्तव में छोड़ना संसार को नहीं होता, छोड़ना आसक्ति को होता है। वही व्यक्ति बाजार में भी स्वतंत्र हो सकता है और वही व्यक्ति जंगल में भी बंधा हुआ रह सकता है। बंधन स्थान में नहीं, मन में होता है। यदि मन पकड़ रहा है तो हर जगह कैद है, यदि मन छोड़ रहा है तो हर जगह स्वतंत्रता है। इसीलिए जागरूक व्यक्ति जीवन से भागता नहीं, वह जीवन के बीचों बीच रहता है लेकिन उसमें खोता नहीं। वह संबंध बनाता है लेकिन उनमें डूबता नहीं। वह कार्य करता है लेकिन कार्य उसकी पहचान नहीं बनता। वह प्रेम करता है लेकिन स्वामित्व नहीं करता। यही संतुलन दुर्लभ है। अधिकांश लोग दो छोरों के बीच झूलते रहते हैं। कभी वे संसार में इतने डूब जाते हैं कि स्वयं को भूल जाते हैं, और कभी वे संसार से भागने लगते हैं क्योंकि उसे बोझ समझने लगते हैं। लेकिन सजगता का मार्ग मध्य का मार्ग है। यहां न भागना है न पकड़ना है, यहां केवल जागना है। जो कुछ भी जीवन में घट रहा है उसे पूर्ण चेतना के साथ देखना है। एक दिन तुम्हें यह भी दिखाई देगा कि समय का बहुत बड़ा भाग कल्पना है। मन या तो अतीत में भटकता रहता है या भविष्य में। वह पुराने घावों को दोहराता रहता है या आने वाले कल की कहानियां बनाता रहता है। लेकिन जीवन कभी अतीत में नहीं घटता, कभी भविष्य में नहीं घटता। जीवन केवल अभी में घटता है। और जो व्यक्ति इस अभी को छू लेता है वह एक ऐसे खजाने को पा लेता है जिसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि वर्तमान क्षण ही वह द्वार है जहां से अनंत झांकता है। जब तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो तब अचानक साधारण चीजें भी चमकने लगती हैं। सुबह की धूप पहले जैसी नहीं लगती, हवा का स्पर्श पहले जैसा नहीं लगता, पेड़ों की हरियाली, पक्षियों का स्वर, रात का मौन, सब में एक नई जीवंतता दिखाई देने लगती है। ऐसा नहीं कि दुनिया बदल गई है, देखने वाली चेतना बदल गई है। और जब देखने वाला बदल जाता है तो पूरा संसार नया दिखाई देने लगता है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ में आने लगता है कि प्रेम क्या है। संसार जिसे प्रेम कहता है उसका अधिकांश भाग आवश्यकता है, भय है, अकेलेपन से बचने का प्रयास है। लेकिन वास्तविक प्रेम तब जन्म लेता है जब व्यक्ति अपने भीतर पूर्ण हो जाता है। तब प्रेम मांग नहीं रहता, दान बन जाता है। तब प्रेम किसी कमी को भरने की कोशिश नहीं करता, बल्कि भीतर की प्रचुरता से बहता है।
तब प्रेम बंधन नहीं बनाता, स्वतंत्रता देता है। तब प्रेम कहता नहीं मेरे हो जाओ, वह कहता है अपने होने में पूर्ण हो जाओ। और जब प्रेम इस रूप में प्रकट होता है तब संबंध भी ध्यान का हिस्सा बन जाते हैं। तब दूसरा व्यक्ति तुम्हारी कैद नहीं बनता, तुम्हारा दर्पण बन जाता है। उसके माध्यम से तुम स्वयं को और स्पष्ट देख पाते हो, उसके माध्यम से तुम्हारी सजगता और गहरी होती है। तब संबंध संघर्ष का मैदान नहीं रहते, विकास की भूमि बन जाते हैं। एक और गहरा रहस्य है, जिस चीज से तुम भागते हो वही तुम्हारा पीछा करती है, और जिस चीज को तुम जागरूकता से देख लेते हो उसकी पकड़ समाप्त हो जाती है। इसलिए अपने भय से मत भागो, अपने दुख से मत भागो, अपने क्रोध से मत भागो, उन्हें दबाओ मत, उन्हें उचित भी मत ठहराओ। केवल देखो, इतनी स्पष्टता से देखो कि देखने वाला और देखा जाने वाला अलग दिखाई देने लगे। और एक दिन तुम पाओगे कि भय है पर तुम भय नहीं हो, क्रोध है पर तुम क्रोध नहीं हो, दुख है पर तुम दुख नहीं हो। उसी क्षण एक महान स्वतंत्रता जन्म लेती है। तब जीवन बदलता नहीं, जीवन के साथ तुम्हारा संबंध बदल जाता है। और यही वास्तविक क्रांति है। बाहर की क्रांतियां व्यवस्थाएं बदलती हैं, भीतर की क्रांति दृष्टि बदल देती है। और जब दृष्टि बदल जाती है तब वही संसार जो कभी कारागार लगता था एक विद्यालय बन जाता है। वही घटनाएं जो कभी शत्रु लगती थीं शिक्षक बन जाती हैं। वही कठिनाइयां जो कभी अभिशाप लगती थीं जागरण के अवसर बन जाती हैं। अंत में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जितना गहरे जाओगे उतना कम कह पाओगे, क्योंकि कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें भाषा छू नहीं सकती। वहां केवल मौन पहुंचता है, वहां केवल उपस्थिति पहुंचती है, वहां केवल वह साक्षी पहुंचता है जो हमेशा से तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है, शांत, स्थिर, प्रतीक्षारत। और शायद इसी कारण सबसे गहरे सत्य कभी शोर में नहीं मिले। वे हमेशा मौन के द्वार पर खड़े मिले। वे हमेशा उस क्षण में प्रकट हुए जब मन थककर रुक गया, जब खोजी कुछ देर के लिए खोज छोड़ बैठा, जब विचारों का कोलाहल शांत हुआ और भीतर का आकाश साफ दिखाई देने लगा। तब पता चलता है कि जिसे खोज रहे थे वही खोज रहा था, जिसे पाना चाहते थे वही पहले से उपस्थित था, और जिसे समझना चाहते थे वह समझ के परे होकर भी हर क्षण तुम्हारे भीतर धड़क रहा था। वहीं से वास्तविक शांति शुरू होती है, वहीं से वास्तविक स्वतंत्रता जन्म लेती है, वहीं से वह मौन खिलता है जिसे संसार कभी पूरी तरह समझ नहीं सकता, लेकिन जिसकी उपस्थिति को हर संवेदनशील हृदय महसूस कर सकता है।